फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ध्यानस्थ और जीवन की मुक्ति और आकर्षण का सिद्धांत। जब हम आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉलो करते हैं, तब हमें हमारा मन शांत करना रहता है, हमारी पूरी बॉडी को शांत करना रहता है। जब हमारा मन शांत हो जाता है तो हमें कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाई देने लग जाती है और हमें हमारे लाइफ में मैनिफेस्टेशन की जर्नी फास्ट हो जाती है। और अपने लाइफ में जब भी आपको बहुत शांत हो जाते हो तो बहुत एक पीस, एक शांति का अनुभव होता है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक ध्वनि बजती रहती है, बहुत शांत, एक अस्तित्व की ध्वनि बजती रहती है, अस्तित्व की मेहरबानी बजती रहती है। एक ओमकार श्रवण की ध्वनि बजती है, उसको बोलते ओमकार की श्रवण की ध्वनि। जब जब आप ध्यान में बैठो और बहुत, जब आपके आजू बाजू में कुछ भी एक वॉइस नहीं रहती है, शांत रहता है, ये अखंड पूरा भारत भूमि, ये देव भूमि, ये पूरी पृथ्वी शांत रहती है, ये संसार पूरा शांत हो गया रहता है। जैसे 4:30 बजे सुबह, 5 बजे, तो उस समय में कोई भी ध्वनि नहीं रहती है। तो अपने अंदर के ध्वनि, अंदर एक ध्वनि बजती है, उसको ओमकार श्रवण ध्वनि बोला जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हम विपश्यना मेडिटेशन करते हैं, बहुत अन्य प्रकार के मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हमारे हर शरीर के अंदर में एक ध्वनि बजती है, उसका नाम है ओमकार। ओमकार श्रवण ध्वनि बोलते हैं उसको, और उसको ओमकार सनातन ध्वनि भी बोला जाता है। हर बंदे के अंदर ये ध्वनि बजती है और ये जब धुन आपको सुनाई देने लग जाए, बहुत बारीक, जब आपकी सांस भी चल रही है या नहीं, एक धागे के समान, बारीक धागे के समान में आपकी जब सांस चलना चालू हो जाए, तब जाके उस ध्वनि का आवाज आपको बजना चालू हो जाता है। उसको ओमकार एक सनातन ध्वनि बोला जाता है, ओमकार श्रवण ध्वनि बोला जाता है। आपको नाद, ब्रह्मनाद, उसको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में अगर बात किया जाए तो उसको ब्रह्मनाद ध्वनि बोला जाता है। तो आपको जब भी ध्यान में बैठो, क्योंकि क्या है, जब आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत ध्यान में, डीप ध्यान में जाना पड़ता है। क्योंकि जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम नहीं होता है, जब तक हमारा मन शांत नहीं हो जाता है, मन, हमारा आत्मा, हमारी परमात्मा, हमारी सोल पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाती है, तब तक हमें उस चीज का फायदा नहीं होता है। क्योंकि हमारे अंदर की नकारात्मक चीजें जब तक बाहर नहीं निकालती है, तब तक हमें वहां पे हमारे इमोशंस जब तक रिलीज नहीं होते, तब तक हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी फास्ट नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आपको जब भी ध्यान में बैठो तो ऐसा एक विजुलाइज करो, आपको एक फील करो कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है। उसको जब आप सुनने की कोशिश करो, जब आप एकांत ध्यान हो जाए, जब पूरी इस ब्रह्मांड, इस अस्तित्व को भूल के जब आप अपने आप ऊपर ध्यान लगाते हो, अपने पे ध्यान लगाते हो, तो आपकी एक सांस जो चल रही है, सांसों पे जो ध्यान लगाया आपने, इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी लोक का, यहाँ पे सब मतलब एक अस्तित्व की गूंज, जो अस्तित्व की गूंज बोला जाता है। हर बंदे के अंदर में एक अस्तित्व की गूंज होती है, कोई भी, क्योंकि यहाँ सब वाइब्रेशंस है। उस वाइब्रेशंस का आवाज, ये निकोला टेस्ला ने क्या बोला है कि इस वाइब्रेशंस हो रहा है, इस पूरी दुनिया में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो उसका ध्वनि है, उसकी वॉइस है, तो वो सुनना पड़ेगा हमें। तो इसी वजह से जब भी हम ध्यान में बैठे तो हमें, जब बारीक सांस चल रही है, बहुत ध्यान से सांस चल रही है, तब हमें एक ध्वनि सुनाई देगी, ओमकार की ध्वनि, ओम, ऐसी। तो ये हर बंदे, आप किसी भी यहाँ पे बैठे हो और आपका जब ध्यान लग जाए, तो वो जब आपको वो ध्वनि सुनाई देना चालू हो जाए, तो ध्वनि को फील कर सकते हो। तो वो उस ध्वनि को आप अपने, जब सांसों पे फोकस करोगे, अपने कंसंट्रेशन पूरा सांसों पे फोकस करोगे, तो उस ध्वनि को आप फील करोगे, तो तभी आपको वो ओमकार की ध्वनि, सनातन की ध्वनि आवाज आना चालू हो जाएगा। और जब वो आवाज आने चालू हो जाएगी, समझ लीजिए कि आपका चित्त एकाग्र हो रहा है और आपका चित्त में वो सारी चीजें, निगेटिव एनर्जी सारी रिलीज हो गई है। बस आप एक प्योर फॉर्म में, समाधि के फॉर्म में लग गए हो। मैंने कुछ टाइम पे, कुछ अभी तो नहीं सुनाई देता है, लेकिन पहले, जब बहुत पहले, एकाध साल पहले जब हम ध्यान में बैठते थे, तो बहुत ओमकार की बारीक ध्वनि सुनाई देती थी कुछ टाइम के लिए, जैसे 20-25 सेकंड के लिए। और जैसे और कंसंट्रेशन की कोशिश करते थे
वो फिर नहीं सुनाई देती थी। तो जैसे कि बहुत मतलब बहुत दिनों तक सुनाई देती थी। तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि आपको ओ मतलब जैसे ऐसा एक आवाज सुनाई देगा, तो वो क्या है, वो ब्रह्मनाद है। ब्रह्मनाद हर इंसान के अंदर में ये ब्रह्मांड छुपा हुआ है। हर इंसान एक परमात्मा की शक्ति है और ये खुद ही परमात्मा है। हर इंसान के अंदर परमात्मा का बीज अंदर पड़ा हुआ है। तो उस परमात्मा के बीज में ओमकार की ध्वनि, सनातन की ध्वनि, ओमकार सनातन की ध्वनि, एक ब्रह्मनाद की ध्वनि गूंज रही है। तो वो सुन सकते हैं कब, जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाए। तो इसी प्रकार से जब आपका मन शांत हो जाता है तब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारी जर्नी बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो इसी को ओमकार एक नाम का स्वाद दिया है। जब आप उस ध्वनि का स्वाद चखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मतलब आपकी एक तिनके के समान में सांस चल रही है और आ रही है, इसका भी फीलिंग होगा आपको। तो जब भी किसी को ऐसा ध्वनि सुनाई दे, उसको ब्रह्मनाद की ध्वनि बोलते हैं। जब जब कभी भी आप विदाउट इंटेंशन भी ध्यान में बैठे हो और आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनोगे तो अंदर हमारे शरीर के अंदर एक ध्वनि बज रही है। हर इंसान के अंदर ध्वनि बज रही है वो, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का बीज है। उस बीज को फ्लावर बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए, कमल खिलने के लिए हमें मेहनत करना रहता है। तब आप जब भी आप अपने ध्यान में बैठो तो कभी कभी किसी को एहसास हो सकता है कि आपको ओम, बारीक ओम का आवाज आएगा, ओमकार एक नाम का आवाज आएगा, उसी को वो ब्रह्मनाद की ध्वनि बोला गया है। और वही जब ये हो जाए तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी भी बहुत ज्यादा फास्ट हो सकती है उसमें। तो जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, अगर नहीं भी है तो आपको जब भी ध्यान में बैठो तो आपको ओमकार एक नाम का, एक नाम सतनाम का, ये सनातनी ध्वनि जो है वो सुनाई देगी। ब्रह्मनाद का, ये ब्रह्मनाद जिसको बोलते हैं वो सुनाई देगी। और जब भी ये सुनाई देगी आपको तो समझ लीजिए कि आपका चित्त एकाग्र हो गया। और जब तक आपका चित्त एकाग्र नहीं रहेगा वो चीज काम नहीं कर पाएगी। और ये अंतर आत्मा की ध्वनि बोली जाती है। जब आप मेडिटेशन की इसमें बैठोगे तो अंतर आत्मा से जो हमें बोलते हैं कि हमें सुनाई दिया अंतर आत्मा से, तो वो अंतर आत्मा की ही ध्वनि है जो आपको समझ आ रही है और आपको वहां पे गाइडेंस मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आज का ये टॉपिक था ध्यानस्थ और जीवन की मुक्ति। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।